हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक्टिव पैसिव से संबंधित बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। और इससे पहले हम 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उनमें हमने आपको वॉइस, पर्सनल प्रोनाउन और एक्टिव पैसिव से संबंधित जितने भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जितने भी 8 प्रकार के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती थी उनके सभी के फार्मूले आपके सामने लिखे थे। और फोर्थ पार्ट में हमने आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाए थे। आज हम जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से संबंधित आपके लिए उनको हल करके दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आपको यूपी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके सामने लिया है और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको आपको हल करके दिखाते हैं। आगे के क्वेश्चन इसके बाद आपको बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आप सभी बच्चों के दोस्तों के काम के हैं। तो यहाँ पे मी का, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि नो के साथ कभी भी हम बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नो के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मी को आप नॉमिनेटिव केस में एक्टिव करेंगे तो एक्टिव करते समय मी का आई हो जाएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे और नो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो बी5 वर्ब लगी हुई है, इसका हम बी5 वर्ब लगाएंगे, बी थर्ड वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नोन। तो ही नोज मी वेल, वह मुझे अच्छे से जानता है। तो आई एम बी5 और बी1 वर्ब का जब भी प्रयोग होगा, प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, तो आई एम नोन वेल टू हिम, इस तरह से ये बनेगा। यहाँ बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग मत करना। और अगला क्वेश्चन है एवरीबॉडी नोज हिम, यहाँ भी नो वर्ब का प्रयोग किया गया है तो हिम का नॉमिनेटिव ही हो जाएगा और ही के साथ में इज का प्रयोग करेंगे। ही इज नोन टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी का प्रयोग कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका हिम का आप नो एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उसे प्यार करता है तो हिम का ही हो जाएगा। ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगी, लव्ड बाई, क्योंकि यहाँ पे लव के साथ में बाई प्रेपोजिशन का ही प्रयोग होगा। लव्ड बाई एवरीवन। नो के साथ में हम कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बट नो के अलावा, और जैसे अभी यहाँ पे लव था, लव के साथ में बाई प्रेपोजिशन का कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हम लोग बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो मैं उनको एक साइड में आपको लिख के भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है आई नो हिम वेरी वेल, तो हिम का ही करेंगे, ही इज नोन, एक बार फिर से नो आया है तो नोन वेरी वेल टू मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी हेल्प देम एवरी डे, हम उनकी मदद प्रतिदिन करते हैं, तो दे का नॉमिनेट आपका देम का दे हो जाएगा और दे के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। बी1 का बी5 बी थर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे इसको, ये बी1 में दिया गया है तो हेल्प्ड एवरी डे बाई एस प्रेप, जो आपका नॉमिनेट था उसको ऑब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक्टिव था, इसमें नेगेटिव कर दिया इसको हमने। अगला क्वेश्चन है हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है। तो ये क्वेश्चन जो हु से स्टार्टिंग होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन बाय हुम से बनाया जाता है बच्चों, बाय हुम, और अ लेटर है इज अ लेटर, और जो बी5 वर्ब है इसकी बी थर्ड वर्ब लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटिन। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, डिपेंड करता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो मी का आई हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, आई एम टॉट इंग्लिश वाई हिम। अगर यहीं पे आप इंग्लिश से बनाते तो इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हिम,
तो हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक ऐसी वर्ब है बरीज। बरीज के साथ में बरी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हम बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस प्रकार से नो, नो के साथ में हमने किसका प्रयोग नहीं किया, बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया। तो बरी के साथ यहाँ पे नो के साथ टू का प्रयोग किया, बरी के साथ अबाउट का प्रयोग होगा। तो आई एम बरी, बरी के थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे वरिड, वरिड अबाउट योर हेल्थ। यहाँ पे बरी के साथ में हमने एक हेल्पिंग वर्ब ली है, टू भी यहाँ पे प्रेपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, आई एम वरिड अबाउट योर हेल्थ। तो बरी के साथ अबाउट का प्रयोग करेंगे और नो के साथ टू का प्रयोग करेंगे। आप उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आए होंगे और अच्छे से इनको स्टडी करना। एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा हो चाहे इंटरमीडिएट की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों, आगे के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। लोग हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल से संबंधित है। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो द फ्रीडम फाइटर्स को उठाएंगे, द फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या एक से अधिक है तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे और जो एडमायर है उसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एडमायर्ड हो जाएगा, एडमायर्ड बाय पीपल, बाय पीपल। यहाँ पे द फ्रीडम फाइटर्स आर, और आर के बाद यहाँ पे आप ऑलवेज का प्रयोग कर लें क्योंकि यहाँ भूल गए थे, ऑलवेज। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपल। अगर आप यहाँ बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करके द बाय पीपल नहीं लिखते हैं तब भी सेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको अगर हम अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी ये क्लियर हो जाएगा और इसको लगा करके भी ये अपना अर्थ क्लियर दे रहा है। तो आप चाहें तो बाय पीपल लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर मेहता टीचर्स अस इंग्लिश। यहाँ पे डॉक्टर मेहता हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो उसका हम लोग नॉमिनेट कर लेंगे वी, और वी के साथ में हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता। ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये सारे के सारे प्रश्न। अगला दिस बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रीड की थर्ड फॉर्म रेड लगा देंगे, भले ही लिखेंगे रीड, पढ़ेंगे रेड। इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं, बाय हिम। और अगला क्वेश्चन है आपका ग्रेट मैन अकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। तो ग्रेट थिंग्स के साथ में आप लगाएंगे ग्रेट थिंग्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर अकॉम्प्लिश्ड बाय ग्रेट मैन। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के सारे सेंटेंसेस हमने लिए थे। इसमें दो क्वेश्चन आपके हु वाले लिए हैं हमने, जो कि यहाँ पे, और बाद में भी हम हु से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को, इंट्रोगेटिव जितने भी प्रश्न हैं उनको सबको अलग भी दिखा देंगे, लेकिन ये दो क्वेश्चंस को हमने लिया है। एक क्वेश्चन अभी पीछे बताया है आपको और एक क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे इसका हम बाय होम से पैसिव वॉइस करेंगे, तो बाय होम, और यहाँ पे आर के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो बाय होम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश। यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। और अगर आप इसको इंग्लिश से बनाते तो बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, क्या हो जाता, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। तो हम जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ में टू का प्रयोग कर लेते, दो तरह से इसको बना सकते थे। वी नो आवर टीचर्स, तो आवर टीचर्स यहाँ पे आप इसका बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आवर टीचर्स आर, नो की थर्ड फॉर्म एक बार फिर नोन लगाएंगे, नोन टू अस। सारे के सारे क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ रहे होंगे और अच्छे से इनको स्टडी करना। एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।
तो बच्चों आगे के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, इसका बी कर लीजिएगा आप, बी आर डॉट फिजिक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसका हम लोग बी कर लेंगे, बी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लगा देंगे, टॉट फिजिक्स वाई बाय हर सी का ऑब्जेक्टिव केस। आगे के क्वेश्चन को हमने पास्ट सिंपल में लिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनकी अच्छे से तैयारी करिए। तो यहाँ पे अगर हम ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, आई डिड नॉट लाइक यू, मैंने आपको पसंद नहीं किया, तो यू के साथ में हम लोग जो कि पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल में हम लोग बाज या बर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ बर का प्रयोग करेंगे, तो यू वर नॉट लाइक्ड हो जाएगा बाई मी, तो यू वर नॉट लाइक्ड बाई मी। और यहाँ पे शीला हेल्प्ड रीता, ये पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट सिंपल का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, रीता को हम लोग यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो रीता वॉज एक सिंगुलर नाउन है, तो रीता वॉज हेल्प्ड बाई शीला। इस तरह से बन जाएंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपने अच्छे से सूत्रों को तैयार किया तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। हिम का यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के साथ वॉज का प्रयोग कर लेंगे, ही वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, ही वॉज गिवन अ मेडल बाय द प्रिंसिपल। आसानी से आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। डिड रामू किल द टाइगर, क्या रामू ने टाइगर को मारा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है, तो द टाइगर के साथ में वॉज लगेगा, तो वॉज को आपको हेल्पिंग वर्ब का प्लेस लेगी, तो द टाइगर और उसके साथ में आप जो बी1 वर्ब है, क्योंकि डिड के साथ बी1 वर्ब आती है, डिड नॉट के साथ भी बी1 वर्ब लगती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बी2 वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वॉज द टाइगर, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगी, किल्ड बाय रामू। इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। द हंटर शॉट द टाइगर, तो यहाँ पे आ जाएगा द टाइगर, बना सकते हैं आसानी से। द टाइगर वॉज शॉट बाय द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ही आसान। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए होंगे, और पास्ट सिंपल के ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, और ये आपका अफर्मेटिव हो गया। तो आसानी से आप बना सकते हैं, हमने आपको सूत्र ऑलरेडी ही पहले बता चुके हैं, और अच्छे से आपने उनको तैयार किया होगा, स्टडी किया होगा। आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों फ्यूचर सिंपल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, हम आपको इनको भी करके दिखाते हैं। और आई शैल फीड योर डॉग, तो यहाँ पे फीड मीन्स खिलाना होता है, तो योर डॉग के साथ में आप बिल का प्रयोग करेंगे, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, इसके साथ बी का बिल के साथ बी लगाएंगे, तो फीड की थर्ड फॉर्म फैड हो जाएगी, वाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, तो योर डॉग विल बी फैड बाय मी। यहाँ पे हमारा हो जाएगा डियर वर्क, तो डियर वर्क से आप उठा सकते हैं, डियर वर्क विल बी बाय टुमारो बाय देम, ऐसे भी बनाया जा सकता है इसका। और आप चाहें तो बाय टुमारो बाय देम ऐसे कर सकते हैं, बाय देम बाय टुमारो कर सकते हैं, इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मी का अगर आई करेंगे तो आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई सेल बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, गिवन पेन बाय हर। तो यहाँ पे इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू कैन मेक द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द रूल्स। तो स्वीट थिंग्स, मीठी चीजें के साथ में आप विल का प्रयोग करेंगे, तो स्वीट थिंग्स विल बी लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगी, लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। इस तरह से ये सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। अगला है द ट्रूथ के साथ में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, द ट्रूथ विल बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगी, स्पीक स्पोक स्पोकन तीन फॉर्में होती हैं, स्पोकन बाय बी
का अस हो जाएगा। इस प्रकार से इजिली आप बना सकते हैं यू कैन डू एनी सेंटेंस, यू कैन डू मेक द एनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फार्मूलाज विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो प्यारे दोस्तों और बच्चों, आप ध्यान से इन प्रश्नों को करने की कोशिश करना और समझना। बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे और एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षाओं में फंसेगा। आज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आपको बताए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के क्वेश्चन हम आपको आगे बताएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपका मतलब बहुत सारे सेट के साथ में हम आपको क्वेश्चन देंगे और उन क्वेश्चनों को एक बार फिर आप हल करना। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप पेपर में सही करके आएंगे। और इसी के साथ हम आज की अपने वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।